बाड़ी अपना घर आश्रम का चतुर्थ स्थापना दिवस समारोह भव्य रूप से संपन्न, नवनिर्मित कक्षों का हुआ लोकार्पण। बाड़ी न्यूज शहर के बसेड़ी रोड स्थित डॉक्टर केशव चंद्र मंगल अमेरिका अपना घर आश्रम बाड़ी का चतुर्थ स्थापना दिवस समारोह श्रद्धा, सेवा और सामाजिक समर्पण के भाव के साथ भव्य रूप से आयोजित किया गया। कार्यक्रम के अवसर पर आश्रम परिसर में नवनिर्मित प्रभु सुन्यान कक्ष नंबर 3 एवं मनोरंजन कक्ष का लोकार्पण अतिथियों द्वारा विधिवत फीता काटकर किया गया। समारोह में राजनैतिक, प्रशासनिक, सामाजिक एवं सेवा क्षेत्र से जुड़े अनेक गणमान्य व्यक्तियों की गरिमामयी उपस्थिति रही। साथ ही भामाशाह, सेवाभावी नागरिकों एवं मातृशक्ति की सक्रिय भागीदारी ने कार्यक्रम को विशेष बना दिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अपना घर आश्रम के संस्थापक बी.एम. भारद्वाज भरतपुर ने संस्था की कार्यप्रणाली पर प्रकाश डालते हुए कहा कि अपना घर आश्रम सेवा और मानवता की भावना पर आधारित है। यह दान मांगने की परंपरा नहीं, बल्कि सेवा के माध्यम से लोगों के दिलों को जोड़ने का कार्य किया जाता है। अपना घर आश्रम केवल एक संस्था नहीं, बल्कि सेवा का एक परिवार है। यहाँ हर व्यक्ति को सम्मान और सहारा देने का संकल्प लिया जाता है। हमने कभी दान नहीं मांगा, सेवा के भाव ने ही लोगों को जोड़ा है। मानवता की यह ज्योति आगे भी इसी तरह प्रज्वलित रहेगी। भगवत शरण त्यागी उपखंड अधिकारी ने कहा कि अपना घर आश्रम समाज के लिए एक प्रेरणादायक मॉडल है। ये संस्था जरूरतमंदों को आश्रय ही नहीं, सम्मान भी देती है। प्रशासन ऐसे सेवा कार्यों के साथ सदैव खड़ा है। समाज और संस्था मिलकर ही सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। अपना घर आश्रम के संरक्षक सुनील गर्ग ने कहा, सेवा का ये कार्य वास्तव में सराहनीय और अनुकरणीय है। हमारी टीम हर वक्त प्रभु जनों की सेवा के लिए तत्पर रहती है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमल जानगिर ने कहा कि समाज में कमजोर वर्ग के लिए इस प्रकार की पहल जरूरी है। अपना घर आश्रम ने मानवता की मिसाल पेश की है। ऐसे प्रयास समाज में भाईचारा और सुरक्षा की भावना बढ़ाते हैं। गिरिराज सिंह मलिंगा पूर्व विधायक ने कहा कि अपना घर आश्रम ने समाज में सेवा का नया अध्याय लिखा है। ये संस्था हर वर्ग के लोगों को जोड़ने का कार्य कर रही है। भामाशाहों और सेवाभावियों का सहयोग इसकी ताकत है। भविष्य में यह आश्रम और अधिक ऊंचाइयों को छुएगा। इस अवसर पर महिला इकाई संरक्षक कमलेश आर्य, वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर रामावतार अग्रवाल, राष्ट्रीय संरक्षक वीरपाल सिंह ने भी मंच के माध्यम से अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में बाड़ी कोतवाल देवेंद्र शर्मा, एस बड़ी ईजेएम बाड़ी, राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर गुप्ता, अग्रवाल सभा के पूर्व जिला अध्यक्ष मुकेश सिंघल, वरिष्ठ पदाधिकारी मुन्नालाल मंगल, जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल, बाड़ी अध्यक्ष दिनेश चंद्र बागटरिया, पूर्व अध्यक्ष राधेश्याम गर्ग, आश्रम संरक्षक सुनील गर्ग सहित अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। इसके अलावा मनोज मोदी, विष्णु महेरे, राजेश शर्मा, भुवनेश शर्मा, अनिल मंगल, बंटू गर्ग, राकेश गर्ग, रवि मोदी, एडवोकेट राजुद्दीन खान, गोपाल दास गर्ग सहित धौलपुर, बसेही, सरमथुरा व जगनेर इकाइयों के अध्यक्ष एवं सदस्यगण भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन हरिओम सिंगल, विनोद गोयल एवं भुवनेश शर्मा द्वारा कुशलतापूर्वक किया गया। अंत में सभी अतिथियों का आभार व्यक्त करते हुए कार्यक्रम का समापन हुआ। ईमानदारी से काम करेंगे तो परमात्मा देख रहा है, बिना मांगे सभी जरूरतें पूरी कर देगा। उसका नाम है परमात्मा, उसका नाम है अपना घर, जहाँ पर बिना मांगे सभी जरूरत पूरी होती है। और जहाँ पर मांग की जरूरत पूरी होती है, उसका नाम विचारधारा के साथ में कार्य कर रहे हैं। उसके लिए मैं भरतपुर से पधारे हुए हमारे पूरी टीम, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर जी बैठे हैं, हमारे राष्ट्रीय संरक्षक वीरपाल जी और डॉक्टर बी.एम. भारद्वाज जी के लिए जोरदार तालियों से इनका स्वागत किया जाए। उसके लिए बहुत बहुत आभार। और मैं भी प्रभु से ये कामना करता हूँ कि प्रभु मुझसे भी जिस रूप में जैसे भी सेवा लेना चाहे, मैं उसके लिए पूर्ण मनोयोग से, शारीरिक रूप से समर्पित हूँ। वास्तव में दिख रही है, महसूस हो रहा है। और जो अभी भारद्वाज जी ने वास्तव में सेवा क्या होती है वो बताया। वास्तव में सेवा जहाँ बिल्कुल व्यक्ति निर्विकार
निर्विकल्प होकर सेवा भाव करे, वास्तव में वही सेवा है। और अपना घर आश्रम में पहले भी मुझे यहाँ एक आध बार आने का अवसर मिला है। मैंने वास्तव में यहाँ सेवा होती देखी है और मुझे काफ़ी अच्छा लगा है और मेरा मन किया कि बार बार यहाँ आऊँ और ये सेवा करने का सौभाग्य भी प्रभु इच्छा से ही मिल पाता है। प्रभु ही लिखता है कि ये सेवा किसके द्वारा किस इन सभी सेवा साथियों का अपना घर आश्रम में बहुत स्वागत, अभिनंदन। इनके कार्य की जितनी प्रशंसा की जाए वो बहुत कम। बाड़ी में जमीन विवाद ने लिया हिंसक रूप, 2 पक्षों में पथराव, पुलिस पर भी हमला, हालात बेकाबू। बाड़ी न्यूज। शहर के कायस्थपाड़ा पुलिया क्षेत्र में मंगलवार को एक विवादित जमीन को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर झगड़ा और पथराव हो गया। हालात इतने बिगड़ गए कि मौके पर पहुंची पुलिस टीम पर भी हमलावरों ने पत्थर फेंक दिए, जिसके चलते पुलिस को पीछे हटना पड़ा। प्राप्त जानकारी के अनुसार कायस्थपाड़ा निवासी अनिल शर्मा पक्ष के संतोषी लाल ने बताया कि उक्त भूमि को लेकर मामला कोर्ट में चल रहा था। करीब 1 महीने पहले कोर्ट के आदेश पर प्रशासन ने जमीन खाली कराई थी। मंगलवार को जब उनका पक्ष जमीन पर नींव की खुदाई कर रहा था, तभी दूसरे पक्ष बघेल पक्ष के लोगों ने विरोध करते हुए अचानक पथराव शुरू कर दिया और मारपीट पर उतारू हो गए। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को शांत कराने का प्रयास किया, लेकिन स्थिति और बिगड़ गई। कोतवाली थाना अधिकारी देवेंद्र शर्मा के अनुसार बघेल पक्ष के लोगों की संख्या अधिक थी और महिलाओं सहित कई लोग छतों से भी पत्थरबाजी कर रहे थे, जिससे हालात नियंत्रण से बाहर हो गए। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए और उच्च अधिकारियों के निर्देश पर पुलिस को मौके से वापस लौटना पड़ा। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल बना हुआ है। पीड़ित पक्ष द्वारा कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। वहीं पुलिस ने भी अपने स्तर पर पथराव और हमले को लेकर मामला दर्ज करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी पूरे मामले की जांच कर रहे हैं और जल्द ही सख्त कार्रवाई के संकेत दिए हैं। हम काम कराना शुरू कर रहे हैं। हमारी ज़मीन पे जो कब्जा दिलाया था उसमें पत्थर फेंकने लगे और मारपीट करने लगे। के लोगों को चोट आई है? हाँ, कितने लोगों को चोट आई है? हम 2-3 के आएंगे जो पत्थर लग गए हैं। अच्छा। पुलिस पहुंची मौके पे? हाँ, पुलिस पहुंची। फिर क्या हुआ? पुलिस पहुंची, पुलिस पे भी पथराव किया। और पुलिस ने फिर इधर से है जी, पुलिस ने इधर से भी कोई फायरिंग वगैरह की है ना, फायरिंग वगैरह की। आपको नहीं? राजाखेड़ा में मार्च माह का गेहूं वितरण नहीं होने पर कांग्रेस का ज्ञापन। राजाखेड़ा न्यूज। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी राजाखेड़ा ने मार्च 2026 माह का राशन गेहूं वितरित नहीं होने को लेकर मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी राजाखेड़ा को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पात्र परिवारों को समय पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने की मांग की गई। कांग्रेस पदाधिकारियों ने बताया कि राजाखेड़ा उपखंड के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में भारत सरकार और राजस्थान सरकार की योजना के तहत गरीब, असहाय और पात्र लोगों को राशन दिया जाता है, लेकिन मार्च माह का गेहूं अब तक वितरित नहीं किया गया है। राशन डीलरों से संपर्क करने पर आवंटन नहीं मिलने की बात सामने आई है। उन्होंने कहा कि गेहूं वितरण में देरी से गरीब परिवारों के सामने खाद्य संकट उत्पन्न हो गया है और कई परिवार भुखमरी की स्थिति में पहुंच रहे हैं। कांग्रेस नेताओं ने मांग की कि जल्द से जल्द पूरे राजाखेड़ा ब्लॉक में मार्च माह का गेहूं वितरण सुनिश्चित कराया जाए। ज्ञापन देने वालों में ब्लॉक अध्यक्ष राजेंद्र सिंह वर्मा, नगरपालिका अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह जादौन, नवल सिंह तोमर, पवन जादौन, नरसिंह जाटव, रामू राठौर, प्रेम नारायण सिंह पटवारी, रफीक खान सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। हनुमान जयंती महोत्सव को लेकर राजाखेड़ा थाने में सीएलजी बैठक आयोजित। राजाखेड़ा न्यूज। आगामी हनुमान जयंती महोत्सव को शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण ढंग से मनाने के उद्देश्य से राजाखेड़ा थाने में सीएलजी कम्युनिटी लायजन ग्रुप की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मनियासियो ब्रत खलील अहमद ने की, जबकि थाना अधिकारी गंभीर सिंह कसाना भी मौजूद रहे।
बैठक में हनुमान जयंती महोत्सव कमेटी द्वारा प्रस्तावित रूट चार्ट की जानकारी साझा की गई तथा जनसहयोग से शोभायात्रा को शांतिपूर्ण तरीके से निकालने की अपील की गई। कमेटी के पदाधिकारियों ने पुलिस बल जाब्ता बढ़ाने की मांग भी रखी। सीओ खलील अहमद ने बाजार के प्रमुख स्थानों, चौराहों और दुकानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में सुरक्षा के लिए सीसीटीवी अत्यंत आवश्यक हैं और इनके माध्यम से कई स्थानों पर पुलिस ने बड़े खुलासे किए हैं। इसके अलावा उन्होंने पुलिस द्वारा संचालित राजकोप ऐप को अधिक से अधिक लोगों द्वारा डाउनलोड कर उससे जुड़ने की अपील की। साथ ही त्रिनेत्र अभियान की भी जानकारी दी गई। बैठक में हनुमान जयंती महोत्सव कमेटी के पदाधिकारी एवं सीएलजी सदस्य उपस्थित रहे, जिनमें मीथल प्रसाद शुक्ला, कालीचरण मुदगल, उत्तम दीक्षित, रविंद्र सिंह एडवोकेट, मोहन प्रकाश ठाकुर, रूपेश एडवोकेट, राजन ठाकुर, पूर्व कॉलेज अध्यक्ष अनूप कुमार गुप्ता, प्रिंस जैन, पंडित बुद्ध सिंह गुदेनिया सहित महिला सदस्य रामसखी, सरोज, राधा और जयश्री आदि शामिल रहे। 2 घंटे में नाबालिग को तलाश कर पुलिस ने परिजनों को सौंपा। धौलपुर न्यूज। थाना सदर धौलपुर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घर से नाराज होकर बिना बताए चले गए एक नाबालिग को महज 2 घंटे में दस्तयाब कर सकुशल परिजनों के सुपुर्द कर दिया। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा तथा एडीएफ बाड़ी कमल कुमार जानगिर के सुपरविजन में जिले में लगातार प्रभावी पुलिस कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में थाना सदर क्षेत्र से एक नाबालिग के लापता होने की सूचना मिलने पर पुलिस तुरंत सक्रिय हुई। जानकारी के अनुसार नाबालिग अपने परिजनों की किसी बात से नाराज होकर घर से चला गया था। परिजनों ने इसकी सूचना थाना सदर धौलपुर पुलिस को दी। इस पर थानाधिकारी महेश मीना ने तुरंत टीम गठित कर तलाश शुरू करवाई। पुलिस टीम ने आसपास के क्षेत्रों एवं संदिग्ध स्थानों पर सघन खोजबीन करते हुए धुनकापुरा रेलवे फाटक के पास से नाबालिग को सुरक्षित बरामद कर लिया। बाद में उसे सकुशल परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस की इस त्वरित एवं संवेदनशील कार्रवाई की क्षेत्र में सराहना की जा रही है। बेटियों ने बढ़ाया नीमखेड़ा स्कूल का मान, प्रतिभा सम्मान कार्यक्रम आयोजित। बाड़ी न्यूज। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नीमखेड़ा में प्रतिभा सम्मान कार्यक्रम आयोजित कर बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सरपंच होतम सिंह ने की तथा मां शारदे के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ शुरुआत हुई। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की 12वीं कला वर्ग परीक्षा 2026 में शिवानी ने 91.60%, रौनक ने 85.40% और राखी ने 78% अंक प्राप्त कर विद्यालय का नाम रोशन किया। वहीं 10वीं बोर्ड में ओमकार, पुष्पेंद्र गोस्वामी और थान सिंह को भी उत्कृष्ट प्रदर्शन पर सम्मानित किया गया। सभी विद्यार्थियों का साफा व माला पहनाकर स्वागत किया गया। प्रधानाचार्य नारायण सिंह ने विद्यालय के 100% परीक्षा परिणाम पर खुशी जताते हुए विद्यार्थियों और स्टाफ को बधाई दी। व्याख्याता राजेश कुमार शर्मा ने बताया कि संसाधनों की कमी के बावजूद ग्रामीण क्षेत्र के छात्र मेहनत कर यह उपलब्धि हासिल कर रहे हैं। इस अवसर पर ग्रामीणों ने शिक्षकों का भी सम्मान किया और ढोल नगाड़ों के साथ गांव में परिक्रमा कर विद्यार्थियों का अभिनंदन किया। कार्यक्रम में क्षेत्र के कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। तो आपको बहुत बहुत बधाई। आपने 12वीं कक्षा में 85.80 अंक प्राप्त किए हैं। आप इस बारे में क्या कहना चाहती हैं? सर, मैंने घर पर भी पढ़ाई की, रात में 2-2 बजे तक पढ़ाई करी और स्कूल में भी पढ़ाई करी, मौज मस्ती भी करी, फिर भी पढ़ाई करी हमने स्कूल में। बहुत अच्छा। आगे बेटा क्या करना चाहती हैं आप? फिलहाल में तो डीएलएड का फॉर्म भर दिया है, उसी की तैयारी में। शिक्षक बनना चाहती हैं आप? बहुत अच्छा बेटा, शानदार, थैंक यू। शिवानी, आपके 12वीं कला परीक्षा में 91.60% आपने प्राप्त किया है। ये आपने किस तरीके से प्राप्त किया है? सर, अपनी मेहनत और लगन से गुरुजी ने साथ दिया, अच्छी मेहनत से पढ़ाया हमें। मैंने रात में पढ़ाई की, जब भी नींद आती सो जाती, फिर रात में जगती, उसके बाद पढ़ने लग जाते, सुबह पढ़ते और स्कूल में भी जब भी टाइम मिलता सर पढ़ाते, उसके बाद भी क्लास में भी पढ़ते। बेटा, यहाँ गांव में आप रहते हैं, कोई ज़्यादा बढ़िया यहाँ सुविधाएं नहीं है। आपने किस तरीके से मेहनत की? आपने कहाँ से ये सोर्स इकट्ठा किया? कैसे आपने किस किस इस पर सफलता में आपका योगदान किस किस व्यक्ति का है? थोड़ा सा आप इसके बारे में बताएं। सर, सबसे ज़्यादा तो योगदान मेरे पिता का है। हाँ, बहुत अच्छा बेटा। और माँ का होगा? बहुत अच्छा बेटा। गुरुजनों ने कुछ आपके साथ प्रयास किया? सर, गुरुजन तो परमात्मा।
बहुत बढ़िया बेटा। आगे आप क्या बनना चाहते हैं? सर कोई बात नहीं, आप मेधावी विद्यार्थियों का भव्य स्वागत समारोह, पल्लवी ने 97% अंक के साथ बढ़ाया मान। राजाखेड़ा न्यूज ब्लॉक के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बड़ी सिंघावली कला के मेधावी विद्यार्थियों के सम्मान में ग्राम पंचायत सिंघावली कला में भव्य एवं गरिमामय समारोह आयोजित हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता ठाकुर हरिओम पाल सिंह ने की, जबकि मुख्य अतिथि चौधरी चरण सिंह रहे। कार्यक्रम की शुरुआत मां बागेश्वरी की वंदना से हुई तथा अतिथियों का साफा, माला व तिलक लगाकर स्वागत किया गया। प्रधानाचार्य श्रीमती राजंती मीना ने बताया कि कक्षा 12वीं व 10वीं दोनों का परीक्षा परिणाम 100% रहा। 12वीं में पल्लवी ने 97% अंक प्राप्त कर ब्लॉक में प्रथम स्थान हासिल किया। वहीं 10वीं में बब्बा बांध 89%, अमन जादौन 86% व नितिन कुमार 78% ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। सभी मेधावी विद्यार्थियों को साफा, माला, शील्ड व नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। ग्रामीणों ने प्रधानाचार्य राजंती मीना का भी शॉल व मालाओं से भव्य सम्मान किया। इस अवसर पर सजी धजी गाड़ियों के साथ गांव में रैली निकाली गई, जहां विद्यार्थियों का पुष्पवर्षा व मिठाई खिलाकर स्वागत किया गया। साथ ही प्रवेश उत्सव के तहत 5 बच्चों का नवप्रवेश कराया गया। कार्यक्रम में ग्रामीणों व अतिथियों ने ऐसे आयोजनों को विद्यार्थियों के लिए प्रेरणादायक बताते हुए शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने की सराहना। पर्यटन नीति 2025 का असर, ब्रज क्षेत्र में होम स्टे से बड़े रोजगार के अवसर। आगरा न्यूज उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पर्यटन नीति 2025 का असर अब जमीन पर दिखाई देने लगा है। ब्रज क्षेत्र के मथुरा, वृंदावन और आगरा में होम स्टे योजना के जरिए रोजगार के नए अवसर तेजी से बढ़ रहे हैं। पर्यटन विभाग के अनुसार मथुरा वृंदावन में 75 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें 17 का पंजीकरण हो चुका है। वहीं आगरा में 40 में से 18, फिरोजाबाद में 8 में से 5 और मैनपुरी में 6 में से 4 आवेदनों को मंजूरी मिल चुकी है। इससे स्थानीय लोगों में योजना को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। इस योजना के तहत 6 या उससे अधिक कमरों वाले मकान मालिक अपने घर को होम स्टे में बदल सकते हैं। इससे पर्यटकों को स्थानीय संस्कृति, खान पान और परंपराओं का अनुभव मिल रहा है। वहीं लोगों की आय में भी वृद्धि हो रही है। पंजीकरण प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन और सरल रखी गई है। आवेदन के बाद निरीक्षण कर प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, जिससे गृहस्वामी आसानी से अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। बाड़ी खंड में राजस्व वसूली में उत्कृष्ट प्रदर्शन, लक्ष्य से अधिक रही प्राप्ति। बाड़ी न्यूज वित्तीय वर्ष 2025-26 में बाड़ी खंड में राजस्व वसूली ने शानदार प्रदर्शन किया है। इस वर्ष कुल 104.26% वसूली दर्ज की गई, जबकि पिछले वर्ष 2024-25 में यह आंकड़ा 102.32% रहा था। विभागीय आंकड़ों के अनुसार निर्धारित लक्ष्य की तुलना में कुल राजस्व वसूली लगभग 12.46% अधिक रही है। अधिकारियों के मार्गदर्शन और कर्मचारियों की मेहनत के चलते यह उपलब्धि हासिल की गई। विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता गोविंद सिंह चौधरी डी जानकारी देते हुए कहा कि क्षेत्रवार वसूली में सैफऊ ने 105.15%, बसेड़ी ने 104.4% और सरमथुरा ने 102.71% राजस्व वसूली दर्ज की। इस बेहतर प्रदर्शन का श्रेय निगम के अधिकारियों के नेतृत्व और कर्मचारियों की टीम वर्क को दिया जा रहा है। अधिशासी अभियंता चौधरी ने आगे बताया कि लगातार निगरानी, अभियान और समन्वय के चलते ये परिणाम संभव हो पाया है। बाड़ी खंड में वित्तीय वर्ष 2025-26 में राजस्व वसूली 104.26% रही है, जो कि ऐतिहासिक रूप से बाड़ी में प्रथम बार इतनी राजस्व वसूली आई है। इस राजस्व वसूली के लिए बाड़ी खंड के अंतर्गत सैपऊ, बसेड़ी, बाड़ी और सरमथुरा के समस्त अधिकारी एवं तकनीकी कर्मचारी और अकाउंट विंग के समस्त कर्मचारियों के लिए बहुत बहुत हार्दिक बधाई। उन्होंने अथक प्रयास किया, टीम वर्क की तरह उन्होंने कार्य करते हुए पूरे साल भर उन्होंने कड़ी मेहनत करी। सभी सहायक अभियंताओं ने जन सुनवाई कैंप आयोजित किए गए और लोगों के त्रुटिपूर्ण बिलों का निस्तारण किया गया। इसके लिए मेरी तरफ से समस्त बाड़ी खंड के समस्त सहायक अभियंताओं और उनकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी तरह से अगले वित्तीय वर्ष 2026-27 में इसी मेहनत और इसी जोश के साथ आगे
निगम को उच्च स्तर पर पहुंचाने के लिए कार्य करें। वित्तीय वर्ष 2025-26 में सैपू ने 105.15% की राजस्व वसूली प्राप्त करके धौलपुर वृत्त में प्रथम स्थान प्राप्त किया गया है और बसेड़ी ने 104.40% प्राप्त करके धौलपुर वृत्त में सेकंड स्थान प्राप्त किया है और बाड़ी ने 104.04% राजस्व वसूली करके धौलपुर वृत्त में तृतीय स्थान प्राप्त किया गया है और सरमथरा ने 102.71% राजस्व वसूली प्राप्त की गई है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ शुभकामनाएं। बाड़ी में आज गूंजेगा जयकारों का स्वर, श्री हनुमान जन्मोत्सव पर निकलेगी भव्य शोभा यात्रा। बाड़ी न्यूज। शहर आज भक्तिमय माहौल में रंगने जा रहा है। बजरंग सेवा समिति बाड़ी के तत्वावधान में 2 अप्रैल 2026 को श्री हनुमान जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाया जाएगा। आयोजन का मुख्य केंद्र गुम्मट वाले हनुमान जी मंदिर परिसर रहेगा, जहां सुबह से ही धार्मिक कार्यक्रमों की धूम रहेगी। समिति अध्यक्ष राकेश वर्मा ने बताया कि इस वर्ष भी जन्मोत्सव को भव्य और दिव्य रूप देने की पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। श्रद्धालुओं के लिए फूल बंगला, 56 भोग, वृंदावन की आकर्षक झांकियां और रात्रि में भजन जागरण का विशेष आयोजन रखा गया है। उन्होंने शहरवासियों से परिवार सहित शामिल होकर पुण्य लाभ लेने की अपील की। महामंत्री धनंजय शर्मा ने बताया कि गुम्मटवाला हनुमान मंदिर बाड़ी की आस्था का प्रमुख केंद्र है और यहां से पिछले 2 वर्षों से शोभायात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इस वर्ष भी आज सुबह 9 बजे भव्य शोभायात्रा मंदिर से प्रारंभ होगी। ये यात्रा गुम्मट हनुमान मंदिर से निकलकर सब्जी मंडी चौराहा, कहार गली, सर्राफा बाजार और पुराना बाजार होते हुए पुनः गुम्मट स्कूल मंदिर पहुंचेगी। पूरे मार्ग में श्रद्धालु जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत करेंगे। समिति ने अधिक से अधिक संख्या में लोगों से शामिल होकर इस भव्य शोभायात्रा को सफल बनाने का आह्वान किया है। आज बाड़ी में भक्ति, उल्लास और आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। आज सुबह सड़कों पर उतरे अधिशासी अधिकारी, सफाई व्यवस्था पर कड़ा रुख, लापरवाही पर सख्त कार्रवाई के निर्देश। बाड़ी न्यूज। शहर को स्वच्छ और व्यवस्थित बनाने के लिए नगरपालिका प्रशासन अब पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रहा है। बुधवार सुबह अधिशासी अधिकारी उत्तम चंद्र बंसल खुद सड़कों पर उतर आए और शहर के प्रमुख क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था का औचक निरीक्षण किया। जिला कलेक्टर निधि बीटी एवं उपखंड अधिकारी व प्रशासक भगवत शरण त्यागी के निर्देशानुसार किए गए इस निरीक्षण में महाराज बाग, बसेड़ी बस स्टैंड, सैंपो रोड, गुम्मट और अलीगढ़ रोड जैसे व्यस्त इलाकों का बारीकी से जायजा लिया गया। निरीक्षण के दौरान बंसल ने मौके पर मौजूद सफाई कर्मचारियों को स्पष्ट चेतावनी दी कि सफाई व्यवस्था में किसी भी प्रकार की लापरवाही या ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि शहर की स्वच्छता से कोई समझौता नहीं होगा और जिम्मेदारी तय कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सफाई प्रभारी यादवेंद्र सिंह तोमर को निर्देश दिए गए कि पूरे शहर में सफाई कार्य की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करें और हर क्षेत्र में समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण सफाई कराई जाए। साथ ही सभी सफाई कर्मियों को अपने दायित्व पूरी निष्ठा और अनुशासन के साथ निभाने के निर्देश दिए गए। अधिशासी अधिकारी ने कहा कि स्वच्छता केवल प्रशासन की नहीं, बल्कि हर नागरिक की जिम्मेदारी है। नगर पालिका शहर को स्वच्छ, सुंदर और स्वस्थ बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है और इस अभियान में किसी भी तरह की कोताही स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने प्रमुख मार्गों और सार्वजनिक स्थलों पर नियमित विशेष सफाई अभियान चलाने के निर्देश देते हुए कहा कि स्वच्छता ही स्वस्थ समाज की आधारशिला है और नगर पालिका इस दिशा में पूरी गंभीरता से कार्य कर रही। परिवहन विभाग ने अब तक का सबसे अधिक राजस्व किया अर्जित, गत वर्ष से 105% अधिक। धौलपुर न्यूज। जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक के प्रभावी पर्यवेक्षण एवं प्रशासनिक सहयोग के कारण परिवहन विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में गत वित्तीय वर्षाएं की अपेक्षा अब तक का सबसे अधिक राजस्व अर्जन किया है। इस वर्ष राजस्व लक्ष्य की प्राप्ति समस्त फील्ड स्टाफ एवं कार्यालय स्टाफ की कड़ी मेहनत की वजह एवं सख्त प्रवर्तन कार्यवाही कर 155 करोड़ राजस्व का अर्जन किया, जो कि गत वर्ष 148 करोड़ की तुलना में 105% है। साथ ही सख्त प्रवर्तन कार्यवाही कर गत वित्तीय वर्ष 2024-2025 के 37,000 चालानों की तुलना में इस वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल 44,315 चालान बनाकर अब तक की सबसे अधिक 21 करोड़ प्रशमन राशि अर्जित की, जो कि गत वर्ष से 116% है।
जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव ने बताया कि मार्च 2026 में बिना कर चुकाए वाहनों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की वजह से जिले में अब तक का सबसे अधिक कर 18,400 वाहनों से 55 करोड़ प्राप्त किया, जो कि गत वर्ष 15,600 वाहनों 45 करोड़ था, जो कि गत वर्ष से 3,500 वाहन अधिक एवं कर 10 करोड़ रुपए अधिक है एवं गत वर्ष के वाहनों का 118% है। साथ ही मार्च 2026 में सबसे ज्यादा कुल 60 करोड़ राजस्व अर्जित किया, जो कि गत वर्ष का 116% है। प्रवर्तन कार्य के दौरान मार्च 2026 में उड़नदस्ता संख्या DFS 187 में कार्यरत अनिल कुमार एवं शैलेंद्र वर्मा ने अब तक सबसे अधिक 1.76 करोड़ राजस्व प्रशमन राशि के रूप में अर्जित किया। विभाग द्वारा मार्च माह के दौरान अवैध रूप से नियम विरुद्ध बिना कर के संचालित वाहनों की जानकारी प्राप्त होने पर जिले के प्रत्येक क्षेत्र में छापामार कार्यवाही की गई, जिसमें लगभग 50 से अधिक निर्माण श्रेणी के वाहन जब्त कर लगभग 1 करोड़ राजस्व वसूल किया गया। संपूर्ण माह के दौरान बिना कर चुकाए लगभग 1400 से अधिक वाहन निरीक्षक द्वारा जब्त किए गए, जिनसे कर की वसूली की गई, जो कि अब तक का सर्वाधिक है। विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने हेतु जिले के नागरिकों में जागरूकता पैदा करने हेतु वर्ष पर्यंत जिला प्रशासन से समन्वय कर विभिन्न आयोजनों के माध्यम से निरंतर रूप से प्रयास किए गए, जिसके कारण जिले में इस वर्ष सड़क दुर्घटना मृत्यु दर में 3% की कमी आई है। ये प्रयास आगे भी जारी रहेंगे। धौलपुर प्रसूता कलेवा योजना अचानक बंद करने के आदेश से मचा विवाद, SHG महिलाओं का रोजगार संकट में। धौलपुर न्यूज। जिले के जिला चिकित्सालय में संचालित प्रसूता कलेवा योजना को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। प्रमुख चिकित्सा अधिकारी द्वारा अचानक जारी आदेश में 1 अप्रैल 2026 से योजना को तत्काल प्रभाव से बंद करने की बात कही गई है। साथ ही चेतावनी दी गई है कि यदि महामाया स्वयं सहायता समूह SHG द्वारा योजना का संचालन जारी रखा गया तो किसी प्रकार का भुगतान नहीं किया जाएगा। यह योजना वर्ष 2010-11 में राजस्थान सरकार द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से शुरू की गई थी, जिसे बाद में वर्ष 2014 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM के तहत स्वास्थ्य विभाग को स्थानांतरित कर दिया गया। योजना का मुख्य उद्देश्य प्रसूताओं को अस्पताल में निःशुल्क पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना था, जिससे मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाई जा सके और कुपोषण से बचाव हो। योजना के संचालन के लिए राज्य सरकार ने स्पष्ट गाइडलाइन जारी कर स्वयं सहायता समूहों SHG का चयन बिना टेंडर प्रक्रिया के महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से किया था। वर्ष 2010-11 से चयनित SHG आज तक इस योजना का सफल संचालन कर रही हैं। लेकिन अब जिला चिकित्सालय धौलपुर में बिना किसी पूर्व सूचना या उच्च स्तर की स्वीकृति के योजना को बंद करने का आदेश जारी कर दिया गया। बताया जा रहा है कि इस निर्णय की जानकारी न तो राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग और न ही NHM को दी गई है। महामाया SHG से जुड़ी महिलाओं का आरोप है कि उन्हें लंबे समय से भुगतान में देरी का सामना करना पड़ा। करीब 6 महीने तक भुगतान रोका गया, जिससे वे आर्थिक रूप से परेशान रहीं। उनका कहना है कि यह कदम उन्हें काम छोड़ने के लिए मजबूर करने की कोशिश का हिस्सा है। महिलाओं ने प्रशासन से मांग की है कि योजना को तुरंत पुनः शुरू किया जाए और बकाया भुगतान समय पर किया जाए, ताकि उनका रोजगार सुरक्षित रह सके और प्रसूताओं को मिलने वाली पोषण सुविधा भी बाधित न हो सके। ये PNC वार्ड अपना टाइम हो रहा है 12 के समथिंग, जो कि दोपहर का टाइम है, जो कि दलिया आया है। ये दलिया कैसा आया है ये बताएंगे आप? बढ़िया आया है ना? सब कुछ मिला है, दाल हरी सब्जी वगैरह। ज़रा चेक करो, चेक कर थोड़ा बताओ नमक वगैरह ठीक है या नहीं, थोड़ा सा बता दो, चेक करके बता दो आप, थोड़ा सा खा के। कैसा है नमक? बढ़िया है, ठीक है, ओके। ये दलिया आया है अपना, क्या क्या डला है बताओगे? हरी सब्जी है और दाल भी है या नहीं है? है ना? दलिया जरा चेक करके बताओगे ये नमक कैसा है, क्या है? आप उंगली टेस्ट करके बता दो, कोई दिक्कत नहीं है, नमक का थोड़ा पता चल जाएगा, ठीक है, ठीक है। वो ये केला आ गया अपना, ढक्कन खोल। ये आपकी गुड़ की लपसी आई हुई है। ये मरीजों को 2-2 केले दिए जा रहे हैं।
लस्सी दे, गुड़ की दे दो, बर्तन दे दो। माँ जी एक मिनट माँ जी एक मिनट, जो पूछा वो जवाब देना। अभी जी लस्सी आई है ना, ये गुड़ की है, किस चीज़ की लस्सी है बताओ? गुड़ की है ना। आपको रोजाना खाना मिल रहा है ना, अभी क्या क्या आ रहा है? दरिया, केला, बाले, डेली आ रही है ना, कोई दिक्कत नहीं आ रही है? ठीक है जी, ओके ओके। अभी आपको क्या मिला है? आपको लस्सी और 2 केले है ना? ओके गुड। ये दलिया का पानी रख दिया है, अब चलते हैं दलिया निकालने, जो कि क्या क्या डलता है उसमें देखते हैं। ये आ गया आपका दलिया, जो कि अच्छी तरीके से भुंजा हुआ है। पहले तो नमक डालता है इस दलिए में, अब आती है इसके बाद दाल। कैसे धोनी? ये हरी सब्जी अपनी पालक, जो कि दलिया में डलेगी। अब ये धोने जा रहा है, अच्छी तरीके से ये धोएगा पानी से। अब इसमें पूरी तरीके से तैयार हो चुका है, अब ये दलिया डालते हैं इसमें। अब डालेंगे इसमें हरी सब्जी, दलिया में डाल दे हरी सब्जी। चलाती है, ये दलिया बन रहा है अपना, गैस पर रखा है, गैस जल रही है। अब इसको ढककर रख देते हैं, धीरे धीरे बनेगा धीमी आग पर। MNSU वार्ड आगे बढ़ते हुए, बिस्किट देते हुए, बेड पर रख दे। सेवेंटीन आप आना। बेड बाई बेड बिस्किट दिए जा रहे हैं, जाके देखते हैं। ये दूध लेते हुए ले लो। भैया जी अभी सुबह क्या आया है आपके पास? चाय और दूध और बिस्किट। ज़रा चेक करके बताएंगे दूध कैसा आया? सही है, मीठा है, गर्म है। संतुष्ट हो ना आप? डेली आ रहा है टाइम टेबल से, कोई दिक्कत नहीं है। ये सुविधा आपको कैसी लगी? सही है ना ये सुविधा हॉस्पिटल में? बहन जी आपको दूध मिल गया? मिल गया। कैसा है दूध, गर्म है कि नहीं? गरम है। मीठा है? दूध में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, शिकायत? कोई दिक्कत नहीं आ रही ना? टाइम टेबल से आ रहा है दूध और बिस्किट आपके साथ? ठीक। बसेड़ी में शैक्षिकी महासंघ का त्रिदिवसीय संपर्क अभियान हमारा विद्यालय हमारा तीर्थ पर जोर। बसेड़ी न्यूज। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिकी महासंघ विद्यालय शिक्षा द्वारा बसेड़ी खंड में त्रिदिवसीय संपर्क अभियान आयोजित किया गया। अभियान के तहत प्रतिनिधिमंडल ने उपखंड अधिकारी सुरेंद्र प्रसाद, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी पुरुषोत्तम राजपुरोहित सहित अन्य अधिकारियों से मुलाकात कर शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान संगठन ने हमारा विद्यालय हमारा तीर्थ की भावना को साकार करने पर जोर देते हुए छात्र केंद्रित शिक्षा और राष्ट्र निर्माण की अवधारणा साझा की। पदाधिकारियों ने बताया कि अभियान का उद्देश्य विद्यार्थियों को संस्कारित और सक्षम नागरिक बनाना है। महासंघ के अनुसार यह अभियान आगे संकुल PEO स्तर तक भी जारी रहेगा, जिससे शिक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जा सके।
अभियान में जिला अध्यक्ष देवेश प्रसाद शर्मा सहित कई पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। राजाखेड़ा बालिका स्कूल में मेधावी छात्राओं का सम्मान, हौसलों को मिला नया आसमान। राजाखेड़ा न्यूज। सीनियर सेकेंडरी बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय राजाखेड़ा में मेधावी छात्राओं के सम्मान में एक गरिमामय एवं प्रेरणादायक समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली छात्राओं का विद्यालय परिवार द्वारा भव्य स्वागत करते हुए उन्हें सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान छात्राओं को माला पहनाकर, साफा बांधकर और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर विद्यालय परिसर में उत्साह और गर्व का माहौल देखने को मिला। शिक्षकों ने छात्राओं की उपलब्धियों को पूरे विद्यालय के लिए प्रेरणा बताते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। विद्यालय प्रशासन ने कहा कि छात्राओं की मेहनत, लगन और अनुशासन का ही परिणाम है कि उन्होंने शैक्षिकी क्षेत्र में उत्कृष्ट स्थान हासिल किया। ऐसे सम्मान समारोह विद्यार्थियों के आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं और अन्य छात्राओं को भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। कार्यक्रम में अभिभावकों की भी सहभागिता रही, जिन्होंने अपनी बेटियों की उपलब्धियों पर गर्व व्यक्त किया। समारोह ने ये संदेश दिया कि बेटियां किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं और शिक्षा के माध्यम से वे नई ऊंचाइयों को छू रही हैं।